साथियों नमस्कार। आपने, मैंने और हम सब ने 10 + 10 = 20 सुना भी है, समझा भी है और जाना भी है। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स कहती है कि 10 + 10 = 20 नहीं बल्कि 19.8 होता है। क्या यह हकीकत है या कुछ और है? आइए इसे समझते हैं। लेट अस से मेरे पास दो प्रोटॉन हैं जिनका की वेट 10 ग्राम और 10 ग्राम = 20 ग्राम है। अब मैं इनको, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ये दूरी बना के रखते हैं, एक दूसरे से दुश्मनी करके रखते हैं। लेकिन मैं यदि इनको न्यूक्लियस के पास ले जाऊं तो ये न्यूक्लियस में बिल्कुल जब जैसे ही न्यूक्लियस में जाते हैं तो ये दोनों चिपक जाते हैं। और मैं न्यूक्लियस का यदि वेट लूं तो वो 20 ग्राम की जगह 19.8 ग्राम आता है। दैट मीन्स कि आपका टोटल वेट जो होना चाहिए था 20 ग्राम, उससे 0.2 ग्राम कम हुआ। तो ये 0.2 ग्राम जो कम है वो कहलाता है मास डिफेक्ट। दैट मीन्स ये हमने मास को लॉस किया है जब ये दोनों प्रोटॉन आपके न्यूक्लियस के अंदर समा गए हैं और एक दूसरे से बाइंड होकर रह रहे हैं। बाइंडिंग एनर्जी के ग्राफ को हम स्थिरता का पहाड़ भी कहते हैं। इस पहाड़ पर जो परमाणु जितना ऊपर बैठेगा उसका पार्टिकल्स ने उतने ही ज्यादा वजन को कुर्बान किया होगा, यानी वो उतना ही ज्यादा शांत, मजबूत और स्टेबल होगा। पहाड़ के नीचे बाईं तरफ छोटे और हल्के तत्व हैं जैसे हाइड्रोजन। पहाड़ के नीचे दाईं तरफ बड़े और फूले हुए भारी तत्व हैं जैसे यूरेनियम। और पहाड़ की बिल्कुल चोटी पर बैठा है आयरन 56 लोहा, जो पूरे ब्रह्मांड का सबसे सुखी और स्टेबल परमाणु है। अब हम पहाड़ी के बाईं ओर से चढ़ने का एग्जाम्पल लेते हैं। वहाँ हाइड्रोजन परमाणु भयंकर दबाव में आपस में टकराते हैं तो वो मजबूत हीलियम परमाणु बनाते हैं। वे पहाड़ पर ऊपर की तरफ छलांग लगाते हैं। चूंकि हीलियम हाइड्रोजन से कहीं ज्यादा स्टेबल और टाइट है, इसलिए उनके पार्टिकल्स तुरंत अपना फालतू वजन ऊर्जा बनाकर बाहर फेंक देते हैं। इसका लाइव एग्जाम्पल रोज में सूरज में देखने को मिलता है। अब पहाड़ के दाईं तरफ नीचे की तरफ देखें, यहाँ पे एक भारी और फूला हुआ यूरेनियम 235 है। ये इतना बड़ा होता है कि इसके अंदर के प्रोटॉन एक दूसरे को धक्का मार रहे होते हैं। इसे तोड़ने के लिए हमें किसी बड़े हथौड़े की जरूरत नहीं होती है। जैसे ही एक छोटा धीमा न्यूट्रॉन इस यूरेनियम के पास जाकर इसके अंदर समाता है, ये सुई चुभने जैसा काम करता है और यूरेनियम का संतुलन बिगड़ता है। वह तेजी से कांपता है और दो हिस्सों में टूट जाता है। जरा ग्राफ में देखें, जैसे यूरेनियम टूटा, उदाहरण के लिए बेरियम 141 तथा क्रिप्टॉन 92 बने। इनके दोनों हिस्से बाईं तरफ बढ़े, यानी वे आयरन की स्थिरता की ओर पहाड़ पर ऊपर चढ़ गए। चूंकि बेरियम और क्रिप्टॉन बहुत ही ज्यादा शांत और कसकर बंधे परमाणु हैं, इसलिए उन्हें वहां अब फालतू फूले हुए वजन की जरूरत नहीं रह जाती। टूटने के तुरंत बाद वे भारी मात्रा में अपना वजन घटाते हैं और एक भयंकर धमाके के साथ गर्मी को बाहर छोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया को न्यूक्लियर फिशन कहते हैं और यहाँ पे भी मास डिफेक्ट ही कार्य करता है। दोस्तों, आपने मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी के जादू को समझ लिया होगा और किस तरह आपका न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी प्रोडक्शन होता है, इसे भी आपने जान लिया होगा। तो आप अब 10 + 10 = 19.8 क्यों होता है इसके बारे में समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।